दोस्तों, अपराधी जो होता है अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अपराध में तब्दील करता है। लेकिन जब उसके परिवार उसके खिलाफ होते हैं तो उसकी जो हाल होता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। क्योंकि आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अब अपने पति की पीठ पीछे ऐसा खेल खेल लेती है जिसकी वजह से अब उसका अपना पति जो होता है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने खुद उसके परिवार के तहरीर पर ही सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक आज ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो जो होता है आज यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आज की यह जो सच्ची घटना है, इस घटना की आप देखने के बाद कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिर इस दुनिया में लोग होते कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है इधर गाज़ियाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ है। और ठीक उसी गाज़ियाबाद के ही इधर अंतर्गत एक जाना माना कबीर नगर अब थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक शक्ति नगर जाना माना इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके के ही रहने वाले होते हैं अब महेंद्र राणा, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 30 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब कविता राणा, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। लेकिन महेंद्र राणा के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 13 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर महेंद्र राणा जो होता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पास के इलाके में जो होता है मेहनत मजदूरी किया करता था, जिसकी वजह से उसका खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर कविता राणा जो होती है, वहीं पास एक सर्वोदय अस्पताल होता है, अब उसी में जाकर एक नर्स का काम किया करती थी, जिसकी वजह से उस आमदनी से उसका अपना परिवार भी चल जाया करता था। तो तरीके से परिवार भी चलता था और तीनों में सुलहनामा भी बराबर बना रहता था। लेकिन अचानक जैसे ही 30 नवंबर का ही अब रात का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर कविता जो होती है अपने पति महेंद्र राणा के जब पास जाती है तो देखती है कि मौके पर वह नशे में तो थे, लेकिन उनके सांसें मौके पर ऊपर नीचे हो रही है। अब इस तरह की हालत देखकर कविता जो होती है वही सहम से जाती है, और फिर अपने पति के जब पास जाती है देखती है कि उनके मुंह में जो होता काफ़ी सारे गुटके और कुछ शराब की बूंदें भरी हुई। वह समझ जाती कि बस करो, मुंह में भरे होने की वजह सांस फूल रहे। लेकिन निकालने की जब कोशिश करती है तो पता चलता है कि इधर महेंद्र जो होते पूरी तरह से बेहोशी में आ जाते हैं, और कविता जो होती है उसी वक्त वहाँ चीख पड़ती है और तुरंत अपने पड़ोसियों को सूचना देती है। मौके पर एक ऑटो को बुला लेती है और फिर उसी ऑटो में अपने पति को ले जाती है, और ले जाने के बाद जो होता वहाँ से लगभग कुछ दूर पर जो सर्वोदय अस्पताल होता है अब वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ के जो मेन डॉक्टर होते हैं जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के ही गेट पर इधर अब कविता को देखने के बाद उसी वक्त कविता से कहने लग जाते हैं, तुम तो इस अस्पताल की नर्स हो, आखिर इतने लेट लाने में अपने पति को देर क्यों की? लेकिन कविता वहीं पर अपने आंसू बहाते हुए डॉक्टर से मिन्नतें करना शुरू कर देते कि हम क्या करें, हमें नहीं पता था कि इनकी सांसें फूल रही है और इनके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। और डॉक्टर से जो होता कई तरह के इधर बातों को अपन में लेती है, और डॉक्टर जो होते हैं इधर महेंद्र की हालत को देखकर उसी वक्त समझ जाते हैं कि महेंद्र की जो हालत है इस समय बस से बेहतर होने वाला है। इसीलिए तुरंत की जो सूचना होता है डॉक्टर और अपने नर्स और वार्ड बॉय को दे देते। वार्ड बॉय जो होते हैं उसी वक्त स्टेशन से ही अब ले जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन जब ले जाकर पहुंचते तो मौके पर डॉक्टर वहां वार्ड बॉय को इशारा मारते, वार्ड बॉय जो होता है जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचता है और महेंद्र की नाक में जब लगाता है तो इधर डॉक्टर जो होते हैं महेंद्र के दोनों हाथों की जो तलियां होती हैं उनको मसलना जब शुरू कर देते हैं, और इधर चंद मिनट के अंदर जो होता है डॉक्टर को एहसास हो जाता कि बस करो, महेंद्र की जो सांसें होती हैं वह शरीर पूरी तरह से छोड़ चुकी है।
और जैसे ही इशारे को इधर वड़वा के ही पास खड़ी हुई कविता देखती है तो डॉक्टर के इशारे को देखकर समझ जाते कि बस करो, हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। और वहीं दहाड़े मार कर और कविता जो होती है चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और तुरंत अस्पताल में जो होता है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं पहुँचते हैं, समझाते हैं, कहने लग जाते हैं यह इमरजेंसी वार्ड है। आखिर तुम्हें पता होगा कि इस वार्ड में चिल्लाना सख्त मना है। लेकिन वहाँ पर कविता जो होती है अपने आंसुओं को रोकती है, अपने भावनाओं को समझाती है और फिर वहाँ शांति का माहौल बनाने की भरपूर कोशिश करती है। और डॉक्टर जो होते हैं उस समय सत्वना भी देते हैं कि आखिर जो होता तुम्हारे पति की एक गलती की वजह से तुम्हारे पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। आखिर तुम्हारे पति के मुंह में पूरी तरह से गुटखा और शराब भरा हुआ था जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ और वह दुनिया छोड़ के चल बसे। कविता यही बात जब सुनते कहने लग जाते कि डॉक्टर साहब हम अपने पति से बार बार यही कहते थे कि शराब और गुटखा सेवन आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए किसी दिन खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पति महेंद्र जो थे हमारी बात कतई नहीं सुनते थे। बस वह लती थे तो लती थे, जिसकी वजह से घर पर आते और नशे में आते तो बच्चों के साथ तू तड़ाक जरूर करते। हमें नहीं पता था कि साहब हमें आज 2 बच्चों की ज़िंदगी बिन पिता के अनाथ भरी देखना पड़ जाएगा। यह बात डॉक्टर जब सुनने के बाद वहीं कविता को सत्वाना और भरोसा दिलाते करने लग जाते कि ठीक है, कुछ कार्रवाई है उसको आप तौर तरीके से करिए, फिर अपने पति के बॉडी को अब जो होता पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करवाइए। लेकिन कविता जैसी आप बात सुनती करने लग जाती कि डॉक्टर साहब हमें अपने पति की बॉडी का अब जो होता है ख़राब नहीं करवाना है क्योंकि हम नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर जो कहने लग जाते हैं कि आपको पता है कि अस्पताल के कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी होते हैं, उनको तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब यह बात कविता सुनती है, सुनने के बाद जो होता है डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर जी आप तो हमारे अपने हैं, आप समझते हैं कि क्या हाल होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर का। लेकिन डॉक्टर वहीं इधर कविता के बातों को भी समझ जाते हैं। तब तक काफ़ी सारे डॉक्टर, काफ़ी सारे नर्स, काफ़ी सारे वार्ड पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर अस्पताल के ही फॉर्मेलिटी को समझाते हुए कविता को अपनी बातों में लेते हैं और कविता जो होती है उसी वक्त वहाँ के डॉक्टर के बातों में आ जाती है, जिसकी वजह से अब एक लिखित पत्र जो होता है डॉक्टर को देती है। और लिखित पत्र के ही वजह से अब डॉक्टर वहीं बॉडी का अब पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करना जब शुरू कर देते हैं तो डॉक्टर के द्वारा जो होता है अब पोस्टमार्टम के लिए जो होता है तैयारी के लिए बॉय को बुलाया जाता है। इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाना कभी नगर में दे दिया जाता है। और कभी नगर के जो थाना प्रभारी होते हैं अब जैसे ही खबर पाते हैं तो चंद मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब बॉडी के करीब जब जाते हैं थाना प्रभारी अब महेंद्र राणा के बॉडी को तौर निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर से जब पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा यही पता चलता कि मुंह में गुटखा और शराब एक साथ भरे होने की वजह से हार्ट अटैक की वजह बनी, जिसकी वजह से महेंद्र राणा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन तब तक जो था कविता के दोनों बच्चे मौके पर वहीं होते हैं जो माँ के सामने दहाड़े मार कर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन कविता के दोनों बच्चे जैसे ही माँ के पास पहुँचते तो कविता जो होती है बच्चों को कोशिश तो करती है, लेकिन बच्चे पास दीवार पे जाकर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब इस तरह की हरकत देखकर वह नहीं समझ पाते कि आखिर माँ के लाड पाल लेने से जो होता है बच्चों की दुख तो कम हो जाते हैं, लेकिन बच्चे दीवार पे क्यों जा रहे हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब बॉडी को वहीं पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। काफ़ी घंटे बाद पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को जो होता है पुलिस की टीम इधर कविता के हवाले कर देती है और बॉडी तौर तरीके से कविता अपने परिवार सहित मिलकर ले जाती है, अब दाह संस्कार भी कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी उलझन हो जाती है कि कविता के अपने जो दोनों बच्चे होते हैं आखिर एक माँ से इस तरह से अलग क्यों हो गए, आखिर क्या कारण था। पुलिस की टीम के सामने काफ़ी उलझनें आ जाती हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इन उलझनों को सुलझाने के लिए अब जो होता है अपने ही ऑफिस में काफ़ी बड़े अधिकारियों को एक साथ बुलाती है। उनके साथ बैठ कर तब तरीके से अपने हिसाब से जानकारी लेने लग जाती है। तभी पुलिस का शंका वहाँ काफ़ी अधिकारियों के सामने चला जाता है। इसलिए अधिकारी जो होते हैं एक टीम लेती है और सर्वोदय अस्पताल पहुँच जाती है। अब वहाँ काफ़ी बड़वाई भी होते हैं
इधर कविता के कुछ अपनी सहेली होती है जो नर्स होती है, पुलिस की जो टीम होती है अब उनसे कुछ पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है। तो पता चलता है कि इधर कविता जो होती है अपने पति के साथ आए दिन अपने ही घर में अब झगड़े तकरार किया करती थी। इस बात को सुनकर वहाँ पुलिस की जो टीम होती है अब चौंक से जाती है, लेकिन एक टीम जो होती है बिना टाइम गंवाए और कविता के ही इधर इलाके अब शास्त्री नगर पहुंच जाती है। लेकिन जब वहां पहुंचती है तो कविता के घर में मौके पर उसके अपने तीनों बच्चे भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है घर में तीनों बच्चों से जब पूछताछ शुरू कर देती है तो उसमें कविता की अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है। पुलिस की टीम जब कविता से पूछताछ करती है, कविता के बेटियों से पूछताछ करती है, तो कविता की जो बेटी होती है 13 साल की पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारी जो अपनी माँ होती है हमारे पिता के विरुद्ध एकदम खड़ी पड़ी होती है, क्योंकि हमारे जो पिता होते हैं घर में शराब जब पी के आते हैं घर में झगड़े तकरार करते हैं। लेकिन साहब कल जो शाम का टाइम होता है उस टाइम हमारी नींद अचानक टूटती है और हम दरवाजे पर जाते हैं तो हमारी जो माँ होती है हमारे पिता के ही सीने पर चढ़कर मुंह से कुछ करा रही थी। लेकिन अपनी माँ के पास जब जाते हैं तो कहने लग जाती है कि तुम्हारे पिता के मुंह में काफ़ी सारे गुटके भरे हुए हैं जिसकी वजह से उनके सांसें फूल रही है, हम निकाल रहे हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब यह कविता की बेटी की मुंह से यह बात सुनती पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, सारा जो माजरा है वह घर के व्यक्तियों में उलझा हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले 2 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करती है। लेकिन जब रिपोर्ट निकल के आती है पुलिस की टीम देखकर रिपोर्ट को चौंक जाती है। पता चलता महेंद्र की जो मौत है वह सिर्फ गुटखा और इधर शराब की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत जो होती है सांस फूलने की वजह से हुई है। यानी कि घर में ही कोई हत्यारा है जिसको पुलिस की जो टीम होती है सुसाइड समझ रही होती है, वह तो एक हत्या निकला है। इसीलिए पुलिस की टीम एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बिना टाइम गंवाए पुलिस की जो टीम होती है कविता के घर पहुंचती है और कविता से पूछताछ शुरू कर देती है। और कविता से ही कविता का मोबाइल नंबर पुलिस की जो टीम होती है अब ले लेती है और मोबाइल अपने कब्जे में वहाँ के महिला सिपाही के द्वारा लिया जाता है। महिला सिपाही मोबाइल को जब चेक करती है तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में इधर कविता के काफ़ी सारे ऐसे नंबर होते हैं जिस नंबर पर काफ़ी सारे असली तरह के फ़ोटो और मैसेज होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है एक नंबर के बारे में उसमें जानकारी लेती है। पता चलता है वह जो नंबर होता है किसी इधर विनय शर्मा का होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे बिना शर्मा के इधर मोबाइल के नंबर की जानकारी लेने की लगती है तो पता चलता कविता के मोबाइल में जो होता है विनय शर्मा के साथ कई सारे फ़ोटो पड़े होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है माजरा समझ जाती है। इसलिए पुलिस की टीम एक टीम लेती है और पहुंचती है ठीक है उसी अस्पताल में। और काफ़ी लोगों से जब पूछताछ किया तो पता चलता कि हाँ विनय शर्मा जो था कविता के काफ़ी करीब है, यहाँ तक उसके बीच प्रेम रिश्ता भी है। इस तरह की जानकारी लगने पर पुलिस की टीम काफ़ी तरह से सवालों में घिरने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम सारा का सारा जो शंका होता है और विनय शर्मा और दूसरी तरफ कविता पे मर देती है। बस करो कविता ने मिलकर अपने पति महेंद्र राणा की बेरहम तरीके से हत्या की है। इसकी सच्चाई तब सामने आएगी जब पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आती है, क्योंकि सारा का सारा जो संदेह होता है इधर कविता की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है उसी की वजह से कविता के ऊपर आ जाता है। और कविता की बेटी की वजह से पुलिस की जो शंका होता है जब कविता पर आता है तो पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए और कविता को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद थाने पहुंच जाती है। और कविता से जब इधर घटना वाली रात के बारे में एक एक बात की झांकियाँ लेना शुरू कर देती है। कविता का जो चेहरा होता है रंग रूप होता है कुछ और गवाही दे रही थी। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त कविता के ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाना शुरू कर देती है और बिना टाइम गंवाए कविता जो होती है पुलिस के सामने चंद मिनट के अंदर इधर अपने पति महेंद्र राणा की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती से सुनने के बाद लोगों के जो कलेजे होते हैं जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से अब खड़े से हो जाते हैं। असल में कविता जो होती है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को तब समझना शुरू जब कर देती है तो उसी बीच मौके पर वह जाकर जो सर्वोदय अस्पताल होता है अब उसी में नर्स का काम करने लग जाती है। और चंद सालों के अंदर जो होता है नर्स की वजह से अब उस अस्पताल में अब कविता को काफ़ी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन घटना से मात्र 2 साल पहले जो होता है कविता की मुलाकात उसी सर्वोदय अस्पताल में रहने वाला एक विनय शर्मा नाम का एक नौजवान युवक होता है। मौके पर उसी अस्पताल के जरिए जो होता है इंश्योरेंस करने का वह एक जाना माना
एम्प्लॉयर होता है, जिसकी वजह से एक दिन संपर्क में जब आता है, आने के बाद कविता जो होती है उसी वक्त उसके हाव भाव को देखकर समझ जाती है, जिसकी वजह से विनय शर्मा जो होता है कविता की खूबसूरती को जब देखता है वह नहीं समझ पाता कविता आखिर में 2 बच्चों की माँ भी है। लेकिन इसी बीच कविता की आवभगत करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से कविता और विनय शर्मा के बीच एक ऐसी रिश्ता पनपता है दोस्ती का। एक दूसरे के सामने जो होता है अब प्यार का इजहार कर देते हैं। इजहार करने की वजह से कविता जो होती है अपनी खूबसूरती के बल पर अब विनय शर्मा के ऊपर जो होता है अपना सारा रौब रुतबा जमाना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे की दूरी मिटाने के लिए अब एक हो जाते हैं। फिर दोनों के बीच जो होता है विनय शर्मा के ही कमरे पर अब रिश्ता पनप जाता है। जब रिश्ते की शुरुआत होता है दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल हो जाते हैं। अब ना विनय शर्मा जो होता है कविता के बगैर एक दिन भी रहना चाहता था, ना दूसरी तरफ कविता जो थी विनय शर्मा के बगैर अब एक रात भी रहना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार में मुलाकात करने के लिए अब जो होता है इधर खुद कविता अपने पति के पीठ पीछे तौर तरीके से बाहर जो होता है विनय शर्मा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है क्योंकि इधर कविता को जो होता है विनय शर्मा के हिसाब से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए शौक श्रृंगार की खर्चे के तौर पर विनय शर्मा के हाथों से काफ़ी सारे पैसे मिल जाया करते थे। क्योंकि घर में जो होता है कविता का जो अपना पति होता है महेंद्र राणा, एक तो परिवार में तौर तरीके से मजबूरियों को देखते हुए वह थोड़े बहुत शराब का सेवन शुरू तो कर देता है, जिसकी वजह से घर में कला हो जाता है। इसी कला को देखकर कविता जो होता है अब विनय शर्मा का हाथ थाम लेती है। लेकिन दोनों का जो प्यार होता है इस तरह मंगे मानना शुरू कर देता है कि इन प्यार के अब जो चर्चे थे पूरे अस्पताल में हो जाते हैं, लोग तरह तरह के बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच की जो खबर होता है जाकर महेंद्र राणा को जब लगता है तो इसके बारे में अपनी पत्नी अब कविता से पूछताछ करता है। तो कविता जो होती है उसकी जो जुबान होती है कुछ और बयां कर, जिसकी वजह से महेंद्र को शक हो जाता है। अब इसी बात को लेकर महेंद्र और कविता के बीच अपने ही घर में अब झगड़ करा शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि महेंद्र जो था अपनी पत्नी और कविता का काफ़ी बुरी तरह से पिटाई भी कर देता है। लेकिन अब जब शाम का टाइम होता तो महेंद्र घर आता तो नशे में आता। आने के बाद जो होता अपनी पत्नी को जब देखता तो उसमें अब विनय शर्मा का नाम लेता। फिर जो होता है तू तड़ा करने के बाद बेहतर तरीके से कविता का पिटाई करता। लेकिन कविता थी पूरी तरह से विनय शर्मा के प्यार में पागल, इसीलिए अब चोरी छुपे जो होता है विनय शर्मा से मुलाकात करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती थी। तो तरीके से ज़िंदगी चलने लग जाता। लेकिन इधर हर रोज़ जो होता है अपनी जीवन को बेतरह इधर इशारों में समझते हुए कविता समझ जाते कि हमारी जो ज़िंदगी है अब इस घर में रहकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और तभी एक बार जो होता है इधर कविता विनय शर्मा से मुलाकात करते करने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी लग रहा है कि हमारे पति की वजह से पूरी तरह तहस महस हो जाएगा। लेकिन इधर जो होता है विनय शर्मा कविता से कहने लग जाता है कविता तुम्हारे पति के नाम इंश्योरेंस है, अगर समझ लो तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो संवर जाएगी, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी और तुम्हारा उस नशेड़ी पति से पूरी तरह से आज़ादी भरी ज़िंदगी मिल जाएगा। जब इस तरह की लालच जो होता है अब कविता को खुद विनय शर्मा इंश्योरेंस के तहत देता है तो इधर खुद कविता समझ जाती कि हमें करना क्या है। और इसी बीच कविता और विनय शर्मा दोनों मिलकर अब जो होता है महेंद्र राणा को हमेशा हमेशा के लिए अपने ही रास्ते से ठिकाने लगाने का बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं। और इसी फैसले के तहत जो होता है अब अच्छे समय का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब 30 नवंबर साल 2022 का ही अब रात का वही लगभग 10 बजे का जब आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त महेंद्र जो होता है अपने ही कमरे में नशे में पहुंचता है, पूरी तरह से धुत होता है। लेकिन इधर कविता जब देखने के बाद उसे सवाल जवाब जब करती है तो महेंद्र जो होता है उसी वक्त अब विनय शर्मा का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से अब इसी बात को लेकर अब कविता और महेंद्र के बीच दोनों के बीच झगड़े खड़ा शुरू हो जाते हैं। लेकिन कविता समझ जाती कि हमें अब करना क्या है, उसी वक्त दरवाजे पर जाती है। लेकिन इधर कविता जो होती है मेन दरवाजे पर कुंडी लगाना भूल जाती है। लेकिन तब तक कविता की जो बड़ी बेटी होती है उसकी कानों में आवाज़ जब पहुंचती है इधर अपने पिता अपनी माँ के झगड़े तकरार की तो उस समय उठ खड़ी हो जाती है। और दरवाजे पर आकर जब खड़ी हो जाती है तब अपने सामने देखती है कि हमारी जो माँ होती है हमारे पिता के ही इधर सीने पर बैठी हुई और इधर हाथों से मुंह पे कुछ लगा रही है। लेकिन अचानक जो होता है या जो नज़र होता है कविता का अपनी बेटी पर कहने लग जाती है कि तुम्हारे पिता के मुंह में काफ़ी सारे गुटके भरे हुए शराब भरे हुए, उनको निकाले क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तुम यहाँ से चले हो जाओ।
यह बात सुनकर कविता की जो बेटी होती है वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन तब तक कविता को समझ में आ जाता हमें करना क्या है। और कविता जो होती है उसी कमरे में अपने पति का अब गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देती है। लेकिन वह समझ जाते कि आखिर जो होता है हम भी कोई साधा तरीके से औरत नहीं है, हमें भी अपने काम को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से प्लान तो बनाना पड़ेगा। अब इसीलिए कविता उसी वक्त प्लान बनाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अस्पताल में हमारे काफ़ी जान पहचान वाले हमारे अपने डॉक्टर भी हैं और हमारे पति को आत्महत्या दिखाने में तौर तरीके से हमारी मदद भी करेंगे। अब इसीलिए कविता अब प्लान के तहत जो इसकी जानकारी अब विनय शर्मा जब खबर पाता है तो वह जो होता नहीं समझ पाता कि आखिर इधर कविता ने यह कैसा फैसला ले लिया। लेकिन कविता का साथ देने के लिए विनय शर्मा उसी वक्त इनकार कर जाता है। लेकिन कविता जो होती है उस वक्त अपने प्लान को कामयाब करने के लिए एक ऑटो ड्राइवर के पास फ़ोन कर ऑटो ड्राइवर जो होता लेकर जब पहुंचता है तो कविता लेकर उसी ऑटो में अपने पति को बैठ जाती है, क्योंकि उस समय महेंद्र शर्मा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कविता दहाड़े मार कर चीख चिल्लाने लग जाती है कि हमारे पति बेहोश हो गए हैं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी बल्लत हो चुकी है। लेकिन पड़ोसियों को यकीन हो जाता है। लेकिन जब अस्पताल में लेकर इधर कविता अपने पति को पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ नर्सें होते कुछ बड़ बॉय होते हैं। उन बड़ बॉय की जो नज़र होता है महेंद्र राणा के अब शरीर पर पहुंच जाता है। हरकतों को देखते हुए समझ जाते कि बस करो, महेंद्र राणा जो होता है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। बस कविता जो होती है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अस्पताल में लेकर भर्ती है। लेकिन यह खबर जो होता है बड़बा है और वहाँ नर्सों के द्वारा जब उधर जाकर थाने में थाना प्रभारी को लगता है तो वह समझ जाते कि बस करो, कविता जो होती है तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी संवारने में कैसे लगी पड़ी थी। लेकिन वाकई में दोस्तों जब थाने में जो सच्चाई होता है खुद कविता जाके रखती है, सुन के बाद पुलिस की टीम की होश वहाँ खो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है कविता को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाती है वहाँ की कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में कविता के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।